वो यदि ये किसी के जीवन के परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका जीवन खराब है, उसका जीवन अंधकार में है, एडिक्शन में है, पाप में है, गलत कामों में है, यीशु मसीह आज उन भाई बहनों का जीवन यीशु मसीह के नाम से बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरितों की किताब उसका 26 अध्याय और 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु पहले दमिश्क के और फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। दोस्तों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से करते हैं कि वो जगह जगह जाकर लोगों को समझाते हैं, सुसमाचार बांटते हैं और फिर उन्हें समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मन को फिराओ, अपने मन को परिवर्तित करो और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य फल लाओ, या फिर मन फिराओ के योग्य काम करो। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 8 पद पढ़ेंगे तो वहां पर भी यूहन्ना इसी बात का प्रचार करता है कि मन फिराओ और मन फिराओ के योग्य फल लाओ। आखिर परमेश्वर का वचन ये ऐसा क्यों हमसे बातचीत कर रहा है कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ, या फिर परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो? क्योंकि प्रेरित पौलुस ने देखा कि लोग मसीह में तो आ रहे हैं, विश्वास तो कर रहे हैं, पश्चाताप भी कर रहे हैं, परंतु वो अपने मन को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। वो फिर भी उन्हीं बुरे कामों में, उन्हीं गलत कामों में लिप्त हैं। तो इसलिए प्रेरित पौलुस उन्हें कहते हैं कि तुम क्या करो? मन को फिराओ, परमेश्वर की ओर फिरो, उसके साथ साथ तुम अपने बुरे कामों से फिर कर परमेश्वर के योग्य, मन फिराओ के योग्य फलों को लाओ, या फिर ऐसे मन फिराओ के योग्य काम करो। और जब यूहन्ना के पास जो लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए और उन लोगों ने यूहन्ना से पूछा कि हम क्या करें, तब यूहन्ना ने उन्हें सिखाया कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो एक कुर्ता किसी गरीब को दे दे, किसी से अन्याय करके पैसा मत लूटना और झूठे आरोप मत लगाना। इस प्रकार की शिक्षाएं यूहन्ना ने अपने लोगों को दी जिन्होंने उससे बपतिस्मा लिया। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अपने पुराने जीवन को छोड़कर, पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर, पुराने कामों को छोड़कर, पाप में कामों को छोड़कर मन फिराओ के योग्य फलों को लाओ। यानी कि अपने सारे गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलो, अपने मन को परिवर्तित करके परमेश्वर के पीछे चलो। यही उसका मन फिराओ का फल है। और यही प्रेरित पौलुस भी अपने लोगों से कह रहे हैं कि तुम अपने गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो, मन फिराओ के योग्य काम करो। केवल ये नहीं कि तुमने पश्चाताप किया कि प्रभु मुझसे गलतियां हो गई, मुझे क्षमा कर दो, और फिर से वही काम दोहराने लग गए। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ। यदि तुमने मन फिरा दिया है तो उसके योग्य अब तुम काम भी करो, उसके योग्य तुम फल भी लेकर के आओ। और आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी यही बातचीत करता है कि मन फिराओ के योग्य काम करो, मन फिराओ के योग्य फल लेकर आओ। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके पीछे चलना आपने शुरू किया है, तो आपको चाहिए अपने सारे पुराने कामों को और अपने सारे गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करना है। मन फिराओ के योग्य फल लाना है, मन फिराओ के योग्य आपको काम करना है। उन सारी बुरी बातों को छोड़कर भलाई के कामों में लगना है, उन सब पापमय स्वभाव को छोड़कर अच्छाई के कामों में लगना है, ताकि लोग आपको देखकर कहें कि हाँ, ये कुछ अलग है, ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने पश्चाताप भी कर लिया, अपने गुनाहों से माफी भी मांग ली और फिर से वही गुनाह कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। आपको वो सब कुछ छोड़ना है और तब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। मन फिराओ के योग्य काम आपको करना है, मन फिराओ के योग्य फलों को आपको लाना है, तभी आप सच्चे प्रभु यीशु मसीह के चेले
लिए ठहरोगे। और हम जानते हैं कि इस काम को मनुष्य अपने आप से नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन है। परंतु यदि आप प्रार्थना करेंगे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, यदि आप पवित्र आत्मा से मांगेंगे, तो वो आपको ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरेंगे कि आप इन सब बुरे कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आत्मा और सच्चाई से, पवित्रता से अपने जीवन को बिताना शुरू कर देंगे। तो इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। यदि आप पापों में हैं, गलत कामों में हैं, एडिक्शन में हैं, अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, उसकी निकटता में बढ़िए, पवित्र आत्मा से कहिए, वो आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा ताकि आप मन फिराव के योग्य फलों को ला सकें, ताकि आप मन फिराव के योग्य कामों को कर सकें। तो इसलिए अपने जीवन में निराश न होएं, गिल्ट भावना में न जिएं, ग्लानि भावना में न जिएं, तनाव में न जिएं, बल्कि प्रार्थना करें। प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा कि आप इन सारे बुरे कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम बबली सुरीन है और मेरी गवाही ये है कि मेरे को 3 साल से सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं सर दर्द से रह नहीं पाती थी। फिर मैंने अमृता सिस्टर और पीके मासी को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मैं अब बिल्कुल भली चंगी हूँ। मेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं होता है। इसके लिए पीके मासी और अमृता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी को घुटनों में और कमर में और चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होती थी। इसके लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उन्होंने उनके लिए भी प्रेयर की और मेरी मम्मी बिल्कुल भली चंगी है। तीसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे मामा जी को थायराइड हो गया था। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उनके छाती में बहुत ज़्यादा ब्लॉक सी हो गई थी, इसलिए मैंने उनके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। उन्होंने उनके लिए भी प्रेयर की और मेरे मामा बिल्कुल भले चंगे हैं। इसके लिए मैं यीशु मसीह को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। पीके मासी अमृता सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके पूरे टीम को भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। सो हम यीशु प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम सब के उद्धार करता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को पवित्र कहते हैं। पिता मेरे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद कि तूने ये सुंदर सा पल दिया प्रभु, ये सुंदर सा समय दिया प्रभु कि हम तेरी महिमा को करें, तेरे निकट आए, तुझे धन्यवाद दे प्रभु, अपनी बातों को तुझे कह सुनाए परमेश्वर। आज की शाम में हर एक जन परमेश्वर जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, और दुनिया की छोर से प्रभु तेरे लोग प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हैं खुदावन, वो अपनी बातों को कहने, धन्यवाद के विषयों को लेकर, कुछ चिंता, कुछ परेशानी, कुछ बीमारियों के विषय को लेकर तेरे पास आए हैं परमेश्वर। मेरे खुदावन, इस बात की उम्मीद और आशा लेकर कि प्रभु तू उनके जीवनों में कार्य करेगा। और प्रभु धन्यवाद कि तू वो सामर्थ्य प्रभु है कि जो अद्भुत रीति से अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है, जो उनकी आंखों ने नहीं देखा, जो उनके कानों ने नहीं सुना, जो उनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे है, ऐसा कार्य प्रभु यीशु नासरी आप अपने लोगों के जीवन में, अपनी भेड़ों के लिए करते हैं। मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते कि तू सच्चा चरवाहा है और हम सब तेरी भेड़े हैं, और हम सबको तूने आवाज दी प्रभु, और तेरी आवाज सुनकर प्रभु तेरे भेड़े प्रभु तेरे पीछे चल रही हैं। पिता इस बात के लिए धन्यवाद खुदावन। और एक एक जन, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु यीशु के नाम से आशीष पाएं खुदावन। उनके जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें प्रभु यीशु, आप उन्हें उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित करें, उनकी लाइफ के हर एक क्षेत्र में आशीषित करें। और खुदावन, हम चाहते हैं कि तेरे कार्य प्रभु जीवन के हर एक पड़ाव में प्रभु वो देख सके और तेरी महिमा बारंबार करे। पिता तुझे धन्यवाद दे सके मेरे प्रभु। ये भी धन्यवाद का विषय है कि तूने दिन भर में सुरक्षित रख के सहायता मदद किया, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से और उन गलत कामों से बचाया परमेश्वर जो तेरी दृष्टि में गलत है परमेश्वर पिता। परंतु पिता तेरा धन्यवाद कि परमेश्वर तूने प्रभु ये समय दिया कि शाम में हम तेरे साथ संगति करें और महिमा को कर सके। पिता सच में हम घटे प्रभु, तू बढ़े प्रभु। जो वचन आज की शाम में तूने हमसे बातचीत किया है, उस वचन के लिए, वो पवित्र कलाम से बोले हुए वचन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता यदि दिन भर में कोई भी ऐसी गुनाह, गलती, अपराध हुए हैं यीशु, हम क्षमा मांगते, पश्चाताप करते, और प्रभु ऐसा हृदय हमें दीजिए प्रभु कि हम उन गुनाहों को दोबारा ना दोहराएं
दोहराएं, वरन एक पवित्रताई का जीवन जीकर प्रभु तेरी महिमा को करने पाए। जब तूने उन गुनाहों को माफ किया प्रभु, तो उन्हें हम अपने जीवन से निकाल फेंके प्रभु, और उन्हें दोबारा ना दोहराएं पिता। ऐसा जीवन परमेश्वर आप दे मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ सच में पिता, आपका वचन जिस प्रकार आज हमने सुना परमेश्वर, मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए परमेश्वर आज आपका वचन उत्साहित करता है। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, उन्होंने प्रभु तुझ पर विश्वास किया है, अपने मन को फिराया है, हर प्रकार के गलत कामों से अपने मन को फिराया है। होने दीजिए प्रभु, जब उन्होंने क्षमा मांगी है, पश्चाताप किया और तूने क्षमा दिया है प्रभु, तो होने दीजिए परमेश्वर कि प्रभु उसके योग्य फल भी परमेश्वर पिता इनके अंदर नजर आए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज प्रभु यीशु मसीह जब इन्होंने अंधकार की बातों से छुटकारा पाया है, तो ज्योति का फल इनके अंदर नजर आए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब पिता ये झूठ, कलेश, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज और प्रभु दूसरों के प्रति गलत भावना को रखने वाला विचार प्रभु जब इन्होंने इनसे छुटकारा पाया, तो प्रभु होने दीजिए प्रभु ये प्रभु जी शांति, नम्रता, संयम, प्रेम, भलाई और ये सारे फलों को अपने जीवन में दिखा सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, मन फिराव के योग्य फल प्रभु इनके अंदर नजर आए परमेश्वर पिता। जो ये पहले करते थे प्रभु वो नहीं, परंतु प्रभु जो तू चाहता है और तेरा वचन कहता है उसके अनुसार ये अपने जीवन को पिता व्यतीत करे और उन फलों को प्रभु ये पिता दिखा सके, वो फल इनके अंदर नजर आए मेरे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरा आनंद, भलाई, नम्रता, संयम परमेश्वर इनके अंदर नजर आए परमेश्वर। प्रभु दूसरों के भलाई के लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा आगे खड़े रहे प्रभु, प्रार्थना करने के लिए प्रभु दूसरों को उत्साहित करने के लिए, तेरे राज्य का प्रचार करने के लिए प्रभु जी ये हमेशा आगे रहे मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, यदि आज की शाम में जो भी समस्या, परेशानी इनके जीवनों में है, यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए। और दुआ करते प्रभु यदि ये किसी के जीवन के परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका जीवन खराब है, उसका जीवन अंधकार में है, एडिक्शन में है, पाप में है, गलत कामों में है, यीशु मसीह आज उन भाई बहनों का जीवन यीशु मसीह के नाम से बदल जाए, उनका हृदय बदल जाए, यीशु वो मन फिराए और प्रभु उनके जीवन से मन फिराओ के फल नजर आए मेरे पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप इन्हें हर प्रकार की ईर्ष्या, जलन, प्रभु घमंड, हर प्रकार की गलत बातों से इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। और पिता तेरा स्वभाव प्रभु इनके अंदर उत्पन्न हो मेरे खुदावन, ऐसा आप इनके जीवनों में करें, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं आपके बेटे बेटियां जैसे कि पिता है, पिता की नाई संतान नजर आए परमेश्वर, ऐसा आप चाहते हैं मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि आज भी प्रभु यीशु मसीह तुझे जानने के बाद भी प्रभु जी इनके जीवन में कोई भी ऐसी बातें हैं प्रभु जो तुझे नहीं भाती हैं प्रभु, उन बातों को दूर करे परमेश्वर। ये छोड़ना चाहते परंतु नहीं हो पा रहा है, पवित्र आत्मा आप सहायता करे कि उन बातों को ये अपने जीवन से निकाल फेंके और प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता का वस्त्र वो पहनने पाए प्रभु, पवित्रताई, सिद्धताई के ओर बढ़ने पाए और प्रभु उस आत्मिक फलों को अपने जीवन में देख सके, उन मन फिराव के फलों को अपने जीवन में उत्पन्न कर सके परमेश्वर। ऐसा आपका आत्मा करने में इनकी सहायता करें। आज की शाम में बहुत सारी विनतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं मेरे प्रभु, ऐसे रिक्वेस्ट है परमेश्वर प्रभु, जब इनसे नहीं हो पा रहा है प्रभु, जब इनका विश्वास कमजोर पड़ रहा है प्रभु, जब इनके लिए असंभव ये लग रहा है, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आप सहायता करें, मदद करें, उनकी सुधि लें और वहां पर आप कार्य करें प्रभु, अपने तरीके से, अपने अनुसार परमेश्वर। आप इन भाई बहनों के जीवन, फैमिली में, बच्चों के लाइफ में, इनके जॉब के क्षेत्र में, इनके अन्य क्षेत्रों में आप अपने अनुसार कार्य करें प्रभु, क्योंकि प्रभु जब आप अपने अनुसार कार्य करते हैं तो वो परफेक्ट होता है। धन्यवाद। जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वो अपने उस दर्द की जगह पर जहां आपको तकलीफ है वहां पर अपने हाथों को बढ़ाएं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने वचन में कहा है प्रभु कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो, वह चंगे हो जाएंगे। इसी समय परमेश्वर प्रभु जी पिता आप अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु, मैंने अपने हाथ को बढ़ाया प्रभु, पर मुझसे पहले परमेश्वर तूने अपना वो चंगाई भरा छिदा हुआ हाथ परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर, उनके घाव, उनके दर्द, तकलीफ के ऊपर रखा है और इस समय वो सारी बीमारियां नष्ट हो गई हैं, इसी समय वो तकलीफ दूर हो गई है, इसी समय वो इन्फेक्शन नष्ट हो गया, इसी समय वो चोट चंगी हो गई, इसी समय प्रभु इनका शरीर चंगा हो गया है पिता। धन्यवाद, तेरा सामर्थी नाम प्रभु, तेरा चंगाई भरा नाम परमेश्वर इनके जीवनों में कार्य कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड फॉर अ कंप्लीट हीलिंग, थैंक यू फॉर योर हीलिंग लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर हीलिंग लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर चंगाई के लिए प्रभु, हाँ पिता उस चंगाई के लिए, उस छुटकारे के लिए धन्यवाद जो तूने आज की शाम में छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आपने दिया है। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, आज जितने भी ऐसे छोटे बच्चे हैं या फिर नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें प्रभु स्किन प्रॉब्लम है, उनकी स्किन में किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए पिता, आप छू लें और चंगा करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड कि आपने
आपने छुआ और चंगा किया। यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दीजिए, उनके जीवन से बुरे सपनों को, उन गलत विचारों को, उन नेगेटिव बातों को दूर कीजिए प्रभु, और सुकून भरी नींद दीजिए। दिन भर की चिंता परेशानी समस्या लेकर वो आज आए थे, परंतु प्रभु अपनी शांति, अपना आराम, अपना चैन इनको दे, ताकि ये निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन आपके साथ में देखें। और बारंबार प्रभु जी हाँ हृदय से प्रभु, हाँ हृदय की गहराइयों से पिता तेरा धन्यवाद कर सकें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने हम सब की विनतियों को सुना, अपने बेटे बेटियों की सुधी ली। आप उनसे बहुत प्रेम करते पिता, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनते आप उनसे बहुत प्रेम करते पिता, क्योंकि प्रभु आपने उन्हें चुना है और आपने अपने प्राणों को उनके लिए दिया है पिता। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।